नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अशोकनगर के मुंगावली थाना क्षेत्र के बरवाए मुडरा गांव में युवक की कथित रूप से मल यानी गंदगी खिलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे मानवता से जुड़ा मामला बताया है। उन्होंने पीड़ित से भोपाल में मुलाकात की, जहां जीतू पटवारी ने कहा यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में आंदोलन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह से फोन पर बात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि मामला राहुल गांधी तक पहुंच चुका है। पीड़ित युवक और उसके भाई ने आरोप लगाया है कि गांव के सरपंच से राशन पर्ची को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने मारपीट की और गंदगी खिलाई। थाने में शिकायत करने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। अशोकनगर जिले के मुंगावली में आने वाले मुडरा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां 10 जून को रघुराज लोधी जनसुनवाई में पहुंचा था और उसने गांव के सरपंच विकास यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मुझे राशन पर्ची नहीं दे रहा है, जिसके कारण मेरा उससे विवाद हो गया और उसने मेरे भाई की मोटरसाइकिल रख ली। जब वह बाइक लेने गया तो विकास यादव और उसके पिता राजन यादव ने मेरे साथ मारपीट की। ये जो घटना है ये पूरी तरह से असत्य है। वस्तु स्थिति इसमें ये है कि 10 अप्रैल को ग्राम मुंडरा के विकास यादव ने एक शिकायत डायल 100 पे की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गांव में एक व्यक्ति उत्पात मचा रहा है, शराब पी के और पत्थर फेंक रहा है। इस पर डायल 100 की गाड़ी गई थी और गजराज लोधी को थाने लेके आई थी। इसी दौरान जो उनके भाई गिरिराज हैं उन्होंने एसडीओपी मुगावली को फ़ोन किया था। एसडीओपी मुगावली ने भी तस्दीक करने के बाद उनको यही बताया था कि आपके भाई के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और डायल 100 की गाड़ी है तो उसको थाने लेके आ गई। थाने में वो शराब के नशे में थे, ठीक से चल नहीं पा रहे थे, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उनकी माँ आ गई थी तो उनकी माँ के साथ उनको वापस भेज दिया था। 10 अप्रैल के बाद इन्होंने जो ऐसा मल खिलाने वाली कोई बात उस समय नहीं बताई थी और 10 अप्रैल के बाद इन्होंने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। 10 जून को इन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर अशोकनगर को शिकायत की थी, उसमें भी मल खिलाने की बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सारे तथ्यों के हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं मल खिलाने के, या सत्य। जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, पूरे मामले को लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है? जो पीड़ित पक्ष है उसका कुछ और कहना है, अधिकारी को हम सुन रहे हैं वो इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी नहीं खिलाई गई है। देखिए, ये मामला 10 जून को जनसुनवाई के दौरान सामने आया था। जब अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हो रही थी उसी दौरान ये मामला सामने आया था और उस समय हड़कंप मच गया था जब एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसके भाई को मल खिलाया गया है। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले में जो है अपनी कार्रवाई की, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और 2 दिन बाद एक वीडियो जारी होता है। जो व्यक्ति गजराज वहां आया था जनसुनवाई में, उसने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि ये हमारे आपसी का विवाद था और पंचायत में जो मुडरा बरवा पंचायत है वहां कुछ लेन देन का विवाद था जो सुलझ गया है। 2 दिन बाद जब ये वीडियो आया तो मामला शांत हो गया था, मगर इसके बाद फिर एक वीडियो आता है और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे जबरन इस तरह का वीडियो बनवाया गया था और मेरे साथ मारपीट की गई थी। तो ये मामला जिला लेवल पर चल ही रहा था, मगर 2 दिन पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी से वो पीड़ित युवक और उसके भाई ने मुलाकात की और वहां जीतू पटवारी ने इस मामले को उठाते हुए कहा था कि इस मामले को मैं राहुल गांधी तक ले जाऊंगा, जो नेता प्रतिपक्ष है संसद में। तो इसके बाद आनन फानन में पूरा जिला प्रशासन और तमाम सारे जो है तंत्र इसमें शामिल हुए, वो कार्रवाई हुई और आखिरी में ये बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए मांगने की बात कही जा रही है जो मल खिलाने का आरोप बनाया जा था। उधर प्रशासन का कहना है कि सारी जांच पड़ताल की गई है और मल खिलाने जैसी कोई घटना यहाँ हुई नहीं है। और ये जो एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो 25 लाख रुपए की बात कर रहा है नशे की हालत में और वो 25 लाख रुपए जो जिन पर आरोप लगा रहा है उनसे मांगने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 2-3 बार बयानों के बदलने का काम हुआ है। एक बार कहता है खिलाया गया है, दूसरी बार मना करता है, फिर कहता है मुझे दबाव में ये सारी चीजें की गई। इसके बाद फिर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचा और प्रशासन अब इसमें अपनी तरफ से जो बात कर रही है, पुलिस के लोगों का ये कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। पूरा का पूरा मामला पंचायत स्तर पर उन दोनों के आपसी जो है विवाद है, मनमुटाव है, उसको लेकर है। जी बिल्कुल, देखिए अधिकारी की तरफ से भी यहाँ पर अपना बयान दिया गया है, लेकिन जिस दौरान यहाँ पर
बताया जा रहा था कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मल खिलाया गया है। क्या उस दौरान, अगर चूंकि पंचायत वहां पर हो रही थी, तो और भी लोग उस दौरान मौजूद होंगे? क्या आसपास में जो रह रहे ग्रामीणों का कुछ कहना है पूरे मामले पर? देखिए, शुरुआत में जब ये मामला आया था तो मल खिलाने वाले मामला सेकेंडरी था। मूल रूप से जो शिकायत की गई थी वो उनके भाई के साथ मारपीट करने की, जो गजराज आया था। साथ ही उनकी जो मोटरसाइकिल है वो पंचायत में जो सरपंच और उसका पिता है उसके द्वारा रख लेने का मामला था। मगर बातों ही बातों में उसने ये कहा था कि मेरे भाई को मल खिलाया गया है। इस घटना के किसी भी तरह के कोई साक्ष्य जो है ना तो प्रशासन के पास है, ना ही जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास है। साथ ही जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था उनने भी अपनी तरफ से जो है बातचीत की, और जो दूसरा वीडियो आया था उसमें स्पष्ट तौर पर जिसने आरोप लगाया तो उसने मना कर दिया था कि ये मैंने गड़बड़ी में और जल्दबाजी में लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की बात कह रही थी और मल खिलाने की कोई घटना नहीं हुई थी। मगर पूरा मामला राजनीतिक हुआ है। इस कारण क्योंकि मल खिलाने जैसी संवेदनशील जो चीज होती है उस पर राजनीति अपने स्तर पर काम कर रही है और प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो अभी भी ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि तमाम सारी जांचों में प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आरोपी भी एक बार इस बात को लेकर जो है पलट चुका है। तो बहुत सारी चीजें इसमें संदेह भी पैदा करती हैं। तो कुल मिला के ये मामला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश की राजनीति में अगर जाता है तो फिर दोबारा से इसमें सनसनी आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र आपका।